लालू जी के समय में रात में डकैती हुआ करते थे, और जब एनडीए बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ में दिन में डकैती उनके दलाल जो अफसर बनकर बैठे हुए हैं दफ्तर में, वो कलम के नोक से लूटते हैं। 30 साल में 3 गो अपना बोर्ड दिखा दे। दिलीप वर्मा जी 20 साल विधायक रहे, मात्र 5 गो अपना सिक्का विधानसभा में बोर्ड दिखा दे कि कहीं कोई काम किए हैं। वास्तव में यदि हम इस बार किसी पार्टी से आते हैं तो सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी, या अगर निर्दलीय आते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। कोई बात ही नहीं है। मैं एकदम चैलेंज देता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, आज तक मैं किसी को ठगा नहीं हूँ। कोई भी बंधु अगर बता देंगे कि झुन्नू भैया, झुन्नू जी अगर किसी का पान खाए हो, 5 रुपया किसी से लिए हो, तो मेरा नेतागिरी वहीं समाप्त हो है। और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो गई है और चंद दिन बचे हैं। प्रत्येक पार्टी अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसी बीच हमारे साथ पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत सिकटा मैनाटांड विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के एक ऐसे लीडर जुड़े हुए हैं जो अपने परिचय का मोहताज नहीं। राजनीतिक पकड़ इनका काफ़ी ओल्ड है, पुराना है, लेकिन सोच अभी बिल्कुल युवा की तरह है। इनसे हम लोग सीधे बातचीत करेंगे कि आखिर में इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज की ओर से इनकी क्या रणनीति होगी। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सर कि आप अपना प्रीशियस समय सर हमें निकाल कर दे रहे हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले सर, आप तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है सर, लेकिन सर फिर भी इट्स माय प्रोटोकॉल सर, मैं चाहूँगा पहले इसको पूरा किया जाए शॉर्ट में। जैसे कि सबसे पहले कि मैं आपके चैनल को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और अपने सभी सम्मानित सिकटा मैनाटांड के जनता जनार्दन, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, प्यार भरा अभिवादन। सर, सिर्फ छात्र, किसान, नौजवान, युवा को सर सिर्फ अभिवादन ही होगा कि उनकी परिस्थितियाँ भी सर वास्तव में सुधार होगी? बिल्कुल होगी। एक्चुअली में हम लोग जो पार्टी से हैं, हमारी पार्टी जन स्वराज से हम बिलोंग करते हैं, और जन स्वराज से भावी प्रत्याशी भी हैं सिकटा विधानसभा का। और हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि बेरोजगारों का लिए रोजगार होना चाहिए, और जो हमारे जितने मजदूर चंपारण से, खासकर मैं सिकटा मैनाटांड का वासी हूं और सिकटा मैनाटांड का बेटा हूं, मैं अपने सिकटा मैनाटांड के लिए पहले मैं अपना घर सही करूंगा, उसके बाद मैं अपने ज़िला को देखूंगा, उसके बाद मैं बिहार को देखूंगा। तो सबसे प्राथमिकता मेरा अपना प्रखंड, अपना विधानसभा क्षेत्र होगा। मेरे तरफ से जितने भी हमारे जो बाहर में मजदूरी कर रहे हैं हमारे भाई, हमारी पार्टी का सूत्रधार प्रशांत किशोर बताते हैं कि छठ के बाद हमारे जितने मजदूर भाई लोग छठ में, दीपावली में अपने घर आएंगे, उसके बाद उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं पर रोजी रोजगार का उनका व्यवस्था सरकार बनती है तो। सर, आप इलेक्शन में चुनाव लड़े हैं, इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी आप लड़े हैं, संघर्ष तो किए, बट फल की प्राप्ति से कुछ दूर ही रह गए। सर, आप जिला पार्षद का भी चुनाव लड़े हैं सर, क्या एक्सपीरियंस रहा इस राजनीतिक समय का? देखिए, सबसे पहले मेरा लाइफ में मैं स्पोर्ट्समैन था, मैं क्रिकेट खिलाड़ी था। अच्छा। फर्स्ट टाइम 2016 में मैं जिला पार्षद का चुनाव लड़ा, मैंने चुनाव लड़ा और जीता भी, फर्स्ट अटैम्प्ट। दूसरी बार जब 2020 की बात आई, विधानसभा के बिगुल फुंकाया, उस समय हमारे युवा साथी ने बोला कि भैया चुनाव लड़ना चाहिए विधानसभा। फर्स्ट मेरा विधानसभा का चुनाव था, हमने लड़ा, मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे जितने मत मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ, मुझे सीखने का मौका मिला। उसके बाद 2021 का समय आया तो मैं सोचा कि दोनों क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा जिला पार्षद का, तो मैं दोनों क्षेत्र से चुनाव लड़ा। यानी कि मैं अपने होम क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरा क्षेत्र से भी अपने मैडम को चुनाव लड़ाया
मेरी मैडम चुनाव जीती, मैं थोड़ा सा कम वोट से मैं हारा जी। लेकिन सर इससे पहले आप विधानसभा के चुनाव में लड़ चुके हैं, आप छोटी मोटी पार्टियों से होंगे या निर्दलीय होंगे, क्या आपको लगता है कि इस बार आपको लगा कि हाँ कि वास्तव में यदि हम इस बार किसी पार्टी से आते हैं तो सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी, या अगर निर्दलीय आते हैं तो परेशानियां बढ़ जाती है? सर चूंकि ये राज्य का चुनाव है। देखिए, निर्दलीय का तो कोई बात ही नहीं है। मैं जनसुराजी हूँ, एक जनसुराज का सिपाही हूँ और मैं पदयात्री भी हूँ। 2 अक्टूबर 2022 से पदयात्रा गांधी जी का कर्मभूमि भितिहरवा से शुरुआत हुई। वहाँ से मैं प्रशांत जी के साथ में चला, सैकड़ों सभा उनके साथ हमने किया। नीचे बैठकर, जाजिम पर बैठकर, भुइयाँ बैठकर हम लोग साथ में खिचड़ी खाते हुए करवा को आगे बढ़ाया। मैं उस समय से प्रशांत जी के साथ में रहा हूँ। और रहा बात यहाँ सिकटा विधानसभा का, तो मैं बता दूँ सिकटा विधानसभा में जो शिक्षित बेरोजगार है, हमारे नए छात्र हैं, हमारे मजदूर हैं और यहाँ पर जितने किसान लोग हैं, हमारे जो क्षेत्र नेपाल से सटे सटे पूरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र सिकटा विधानसभा पूरा बॉर्डर से सटे सटे जंगल में जाकर समाप्त हो जाता है। इस क्षेत्र में खासकर मैं बता दूं आपके चैनल से कि यहाँ पर अति पिछड़ा का भरा हुआ से जाति है। अति पिछड़ा से यहाँ सबसे ज़्यादा जाति हैं। यहाँ पर बंगाली समाज भी है, आदिवासी समाज भी है, थारू समाज भी है। इन सबों समाजों के बीच में मेरा एक अलग पहचान है। मैं सबों के बीच जाता हूँ और आपके चैनल से मैं एकदम चैलेंज देता हूँ, मैं ईमानदार हूँ। आज तक मैं किसी को ठगा नहीं हूँ। कोई भी बंधु अगर बता देंगे कि झुन्नू भैया, झुन्नू जी अगर किसी का पान खाए हो, 5 रुपया किसी से लिए हो, तो मेरा नेतागिरी वहीं समाप्त हो जाएगा। सर आप जनसुराज में आए हुए हैं, क्या जनसुराज को ज्वाइनिंग करने से पहले आपके अंदर कौन सी बात आई थी कि इसमें मैं जुड़कर विधायक का चुनाव लड़ूंगा, या इससे कि कुछ ऐसे विचारधारा या कुछ प्रशांत किशोर जी के ऐसे वाक्य जो आपको चुनाव या जो आपको राजनीति में लाने के लिए मजबूर कर दिया? देखिए, सबसे पहले कि बिहार में जितनी पार्टियां हैं वो पार्टियों से मेरा विचारधारा कभी नहीं मिला। वो बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो या आपके जेडी हो, हमेशा मेरे पास ऑफर आता गया कि आप ज्वाइन कीजिए, मैं आपको जिला में ये प्रभार दूंगा, वो प्रभार दूंगा। मगर इन पार्टियों से मेरा कोई दिलचस्पी नहीं रहा। लालू जी के समय में रात में डकैती हुआ करते थे और जब एनडीए बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ में दिन में डकैती, उनके दलाल जो अफसर बनकर बैठे हुए हैं दफ्तर में, वो कलम के नोक से लूट रहे हैं। तो फिर इन पार्टियों के साथ जाने से क्या फायदा? ईमानदार फिर अगर चोर के साथ में जब जाता है तो वो भी कल के दागेदार हो जाएगा कि अगर ईमानदार एक, जैसे कि मान लीजिए आप शराब नहीं पीते हैं। सर आप सुशासन राज की बुराई कर रहे हैं। देखिए, सुशासन कहाँ है भैया? इस सुशासन नहीं, पलटू चचा का सरकार है, बिल्कुल कुशासन में लिप्त हो चुका है। आप बहुत बड़े राजनीतिज्ञ पर टिप्पणी कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, मुझे इनको चाणक्य कहा जाता है, आपको पता है? इनको चाणक्य कहा जाता है। बिहार में राजनीति का सबसे जल्दी कोई अनुभवी व्यक्ति है, इन्हीं के पार्टी के लोग तो कहते हैं। इससे पहले भले भारतीय जनता पार्टी वाले बोले कि अपने मानसिक रूप से बीमार है, पगला गए, जो भी शब्द बिल्कुल बिल्कुल जो भी बोलते हैं मेरे सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि नीतीश बाबू में कहीं कमी नहीं है। नीतीश बाबू सुशासन थे, आज भी हैं, मगर अभी के डेट में उनका एज लास्ट अवस्था में पहुंच चुकी है। वो मानसिक रूप से भी बीमार हो चले हैं और शारीरिक रूप से भी बीमार हो चुके हैं। उनको अपने पदाधिकारियों पर उनका नियंत्रण समाप्त हो चुका है और नीतीश बाबू सरकार नहीं चला रहे हैं, उनके पदाधिकारी सरकार चला रहे हैं। मतलब सर आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर अफसरशाही है? बिल्कुल 100% अफसरशाही। सर इस बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे कि आपने यह बात बताई कि यहाँ पर जनसंख्या को लेकर, वोटर्स को लेकर यहाँ पर बंगाली है, अति पिछड़ा है और भी कई सारे ऐसे कास्ट के लोग रहते हैं। सर तो यहाँ पर समीकरण की बात करें सर, तो कौन सा समीकरण काफी भारी पड़ेगा विपक्षी पार्टी पर या जो भी विपक्षी प्रतिद्वंदी होंगे? देखिए, सबसे पहले कि इस क्षेत्र में 1 लाख प्लस
अति पिछड़ा का वोट है। मैं भी अति पिछड़ा समाज से मैं आता हूँ। इसमें खासकर अति पिछड़ा के साथ साथ जो बंगाली भाई हैं वो भी अति पिछड़ा में भी आते हैं। और रहा बात ST SC ST, तो उसमें आदिवासी आ गए, थारू आ गए, और भी जाति छोटा छोटा संख्या में यहाँ पर लगे हैं लोग। यहाँ पर गोल मटोल में मैं बता दूँ, यहाँ लड़ाई किसी का है नहीं। ये लड़ाई सिकटा विधानसभा का 30 साल धर्मेश प्रसाद वर्मा जो धामू बाबू के नाम से जाने जाते थे, 10 साल वो विधायक रहे, और उन्हीं का छोटा भाई दिलीप वर्मा 20 साल विधायक रहे। मैं बता दूं, जब से देश आज़ाद हुई 1947 में, विधानसभा का जब स्थापना हुई, तब से विदेशी हुकूमत में सिकटा विधानसभा जी रहा है। इस 30 साल में मैं खुला आपके चैनल से चैलेंज करता हूं दिलीप वर्मा को। 30 साल के अंतर्गत में 20 साल अपने शासनकाल और 10 साल इनके भाई के शासनकाल, इस 30 साल में 3 गो अपना बोर्ड दिखा दे दिलीप वर्मा जी। 20 साल विधायक रहे, मात्र 5 गो अपना सिकटा विधानसभा में बोर्ड दिखा दे कि कहीं कोई काम किए हो, तो मैं उनका झोला ढोने के लिए तैयार रहूँगा। उन्होंने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया, यहाँ पर राज करने का काम किया, गरीबों को हकमारी किए, गरीबों का खून बेचकर पैसा कमाने का काम किया। और जब बात आई खुर्शीद आलम का, तो खुर्शीद आलम सिकटा मैनाटांड का बेटा थे। सिकटा मैनाटांड का बेटा, यहाँ के जनता अपना बेटा को बेटा समझकर खुर्शीद आलम को 10 साल 2 बार विधायक बनाने का काम किया। नेक्स्ट टाइम जब वो विधायक बने तो उनको 2 मंत्रालय मिला, एक गन्ना मंत्रालय मिला और दूसरा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बने। 2 मंत्रालय के पोस्ट पर मंत्री खुर्शीद आलम रहे। मैं बता दूं, जब गन्ना मंत्री वो थे, वो चाहते तो इस क्षेत्र का जो बेरोजगार है, जो गरीब हमारे लाचार पढ़ा लिखा भाई है, कि बिहार में इतना गन्ना के फैक्ट्री है, चीनी मिल है, वो चाहते तो कोई भी चीनी मिल में सिकटा मैनाटांड विधानसभा का सैकड़ों बेरोजगार लड़का का जॉब दिलवा सकते थे। दूसरी चीज, मैं मंत्री जी के बारे में बता दूं, मंत्री जी अगर चाहते तो सिकटा मैनाटांड का वो लाल है, सिकटा मैनाटांड का बेटा थे, तो सिकटा मैनाटांड में एक गन्ना का फैक्ट्री तो अनुमोदन तो कर देते। वो आज बनता या 20 साल के बाद बनता, उनके कलम में वो ताकत थी कि अनुमोदन कर देते, तो आज ना कल वो मंत्री वो गन्ना का फैक्ट्री सिकटा मैनाटांड में बैठता। दूसरी चीज, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल से मंत्री जी से कि आप मुसलमान थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आप बने, आपने अपने सगे को ठग लिए। मंत्री जी अपने मुसलमान भाइयों को खूब लूटे। मैं बता दूं, जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, गरीबी में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, उनका जो मिलना चाहिए स्टाइपेंड हो या मुआवजा हो, उन्होंने 1% किसी मुसलमान भाई को अगर दिए हो तो कहीं ना कहीं वो सार्वजनिक करें। अच्छा सर, इस सिकटा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें सिकटा में, तो आपको सर किससे खतरा है कि जैसे आपको लगे हाँ कि यदि वे व्यक्ति या इस पार्टी का कोई आ जाए तो हमें हो सकता है कहीं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, खतरा की बात नहीं है, जो डर गया वो मर गया। खतरा तो मुझे किसी से नहीं है। हम जब जन्म लिए हैं तो एक दिन मरना तय है। जिसका उत्थान है उसका पतन अवश्य। जी, मरना तय है। और रहा बात सिकटा विधानसभा में, तो इतना किसी का औकात नहीं है कि एक ईमानदार के सामने बेईमान आकर सामने फेस कर दे। तो सर सिकटा में सर कोई ऐसी समस्या जब आप होश संभाले हो और आज तक भी वो ज्यों का त्यों हो, जबकि राजनीतिक रूप से उसको समाप्त किया जा सकता था? सबसे पहले मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, जहाँ तक पढ़ा हूँ अच्छा से पढ़ा हूँ और शिक्षा के बारे में मैं जानता हूँ। मैं बता दूँ,
इस सिकटा विधानसभा में खासकर मैनाटांड़ प्रखंड में जो 6 हाई स्कूलें चल रही है, मेरे फैमिली के द्वारा, यानी कि मेरे बड़े पिताजी रामपुरवा हाई स्कूल के संस्थापक भी थे और उसमें एचएम भी थे। उनके द्वारा लक्ष्मीपुर हाई स्कूल, राज संपोषित उच्च विद्यालय रामपुरवा, कन्या उच्च विद्यालय मैनाटांड़, इनरवा हाई स्कूल मैनाटांड़, पिराड़ी हाई स्कूल मैनाटांड़, रामपुर हाई स्कूल मैनाटांड़, ये 6 स्कूलें मेरे पूर्वज ने यहाँ पर स्थापित किए, संस्थापक रहे। दूसरी चीज, मेरे बड़े पिताजी जब से पंचायती राज का गठन हुआ और ब्लॉक की स्थापना हुई, तब से वो जब तक जिंदा रहे यहाँ का प्रमुख रहे और 1978 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी रहे। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सबसे पहले कि मैट्रिक इंटर तक की पढ़ाई हो जाती है। मैं जब से जिला पार्षद का चुनाव जीता, तब से मैं हाउस में डिग्री कॉलेज की बात करते आ रहा हूँ। सिकटा मैनाटांड़ विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि यहाँ 3 लाख से ज़्यादा की संख्या की आबादी है। सर, एजुकेशन को लेकर बात चल रही थी, क्या उसका? जी, यहाँ सिकटा मैनाटांड़ कॉलेज, सिकटा मैनाटांड़ में इंटर तक यहाँ का छात्र और छात्राएं मैट्रिक और इंटर करने के बाद डिग्री कॉलेज के अभाव में लगभग लड़कियां तो 90% अपना पढ़ाई समाप्त कर देती है और नौजवान जो स्टूडेंट है वो भी 70% ही डिग्री कॉलेज के तरफ मुखातिब होते हैं। मैं जब से 2016 में चुनाव जीता जिला पार्षद का, तब से मैं जिला में जब भी जिला पार्षद का मीटिंग होती है, समान बैठक होती है, उसमें डिग्री कॉलेज के हमेशा बातें रखते आया हूं। और आपके जैसे जितने भी मीडिया बंधु मेरे समकक्ष आए, मैं सबों से, सभी चैनल से मैं डिग्री कॉलेज का मांग करता हूं। और अगर मुझे यहाँ विधानसभा प्रशांत जी मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर मुझे टिकट मिलती है और यहाँ का जनता जनार्दन मुझ पे अपना भरोसा जताते हैं और विधानसभा में पहुँचाने का काम करते हैं, तो मेरा एक ही एजेंडा सबसे पहला होगा कि सिकटा में एक डिग्री कॉलेज हो और मैनाटांड़ में एक डिग्री कॉलेज हो और साथ साथ सिकटा मैनाटांड़ में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो। ये मेरा फर्स्ट प्राथमिकता रहेगी और इसको बिना पूर्ण किए मैं मानूंगा नहीं। तो सर, इस बार जनता इस बात के लिए और परेशान है कि जन स्वराज जो आई है पार्टी, इस बात को लिए भी असमंजस में, भाई आखिर हम लोग जन स्वराज को ही क्यों चुने? देखिए, जन स्वराज का मतलब होता है जनता का सुंदर राज। इस बार अभी तक जनता ने सिर्फ पार्टी के वोट दिया, जाति के नाम पर वोट दिया, व्यक्ति विशेष के नाम पर वोट दिया, मगर इस बार की जो चुनाव है जनता अपना सरकार बनाएगी, यानी कि ना बीजेपी की सरकार रहेगी, ना जेडीयू की सरकार रहेगी, ना लालू की सरकार रहेगी, ना मोदी की सरकार रहेगी, ना राहुल की सरकार रहेगी। इस बार जनता ने ठाना है मुर्गा भात नहीं खाना है और जनता का अपना सरकार बनाना है। अच्छा सर, ये स्वास्थ्य को लेकर हर जगह हम लोग इस बात को काफ़ी बिहार में देखा जाता है कि कहीं स्वास्थ्य को लेकर कुछ खास सरकारी व्यवस्थाएं नहीं बनी। आपके यहाँ इसका क्या परिदृश्य है, चूँकि ये एक नेपाल बॉर्डर से भी जुड़ता हुआ ये क्षेत्र? बिल्कुल, आपके पास जो जानकारी है 100% सही है। मैं खासकर सिकटा मैनाटांड़ से हूँ। मैं बता दूँ, सिकटा मैनाटांड़, सिकटा भी बॉर्डर के सामने है और मैनाटांड़ भी बॉर्डर के सामने है। जो अस्पतालें सिकटा में हैं और जो अस्पताल मैनाटांड़ में है, नेपाल से 1 किलोमीटर के दूरी पर सिकटा में अस्पताल है और नेपाल से 1 किलोमीटर के दूरी पर मैनाटांड़ के अस्पताल है। यहाँ दोनों प्रखंड में अस्पताल तो बड़ा लेवल का बना, 55 बेड का हॉस्पिटल, दोनों प्रखंड में 55 बेड का हॉस्पिटल खुला। मगर दुर्भाग्य है नीतीश कुमार का जो निकम्मा मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जो निकम्मा मंत्री है, यहाँ एमबीबीएस एक अस्पताल में एमबीबीएस डॉक्टर की संख्या 9 रिक्त पड़ी है। यहाँ पर एमबीबीएस डॉक्टर मात्र दो आते हैं, वो भी रोस्टर के अनुसार आते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर लेडीज डॉक्टर की संख्या रिक्त 4 है, एमबीबीएस लेडीज डॉक्टर, मगर एक भी एमबीबीएस लेडीज डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ मंगल पांडे जी से कि आपके घर में आपकी बेटी का, आपका बहन का अगर पेट में बच्चा है तो उसका पैदाइशी कराने के लिए आप प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, लेडीज डॉक्टर के सामने आप इशू कराते हैं। वहीं आप ही का बिहार में, आप ही के अस्पताल में, आप ही के क्षेत्र का लड़की जिसके इशू कराने के लिए वो अस्पताल में जाती है, एक बच्चा पेट में फंस जाता है तो जेंट्स डॉक्टर आकर मेरी बहन का पेट देखता है। कितना दुर्भाग्य की बात है। इससे एक ही जाहिर होता है, ये जो सरकार है एनडीए की सरकार, ये बिहार में बिल्कुल विफल है। और यही सब तमाम बात को लेकर प्रशांत किशोर, ना उनके पास कुछ का कमी है। जैसे राम जी का वनवास हुआ सभी राक्षस को संहार करने के लिए, उसी तरह राम रूपी हमारे प्रशांत जी का बिहार में एंट्री हुआ है कि जितने नेता दलाल भ्रष्टाचार में लिप्त है नेता, उसका संहार करने के लिए। सर आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, आप अपना मूल्यवान समय दिए। तो ये थे अखिलेश्वर प्रसाद जी, लोग इनको प्यार से झुन्नू जी के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी जन स्वराज की ओर से काफ़ी हर एक बात रखी और विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। तो चलिए इस बार हम देखते हैं कि जनता किस बेस पर अपने प्रत्याशी को चुनती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहाँ आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है। सबसे अच्छी सुविधा, यहाँ आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, डीटीडीसी कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, डीएचएल शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, ओटीटी, माइक्रो एटीएम, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603